हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस गवर्नमेंट स्टडी के चैनल में, जिसमें कि हम एमपीपीसीएस प्री 2021 के प्रैक्टिस सेट्स की पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियसली हमने 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कवर करता है, जिसके एग्जाम्स में आने के 70 to 75% चांसेस होते हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे नए दोस्त अभी इस चैनल में जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, जिससे कि उनको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिटीज इन मध्य प्रदेश। तो टोटल नंबर ऑफ सिटीज इन मध्य प्रदेश है 32। और अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस के इंदौर हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलस सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सिटीज है 32। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द पॉटरी इंडस्ट्री इज लोकेटेड। पॉटरी इंडस्ट्रीज किस सिटी में लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर? वो है ग्वालियर सिटी में। ग्वालियर सिटी में लोकेटेड है पॉटरी इंडस्ट्री। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल काउंसिल, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे बनाया गया था? वो ढाका में बनाया गया था, जो अभी प्रेजेंटली बांग्लादेश के अंदर है, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 में। तो इसमें 3 क्वेश्चन कवर होते हैं कि सार्क कहाँ बनी थी? वो ढाका में बनी थी, और जो बांग्लादेश के अंदर है, और वो कैपिटल है ढाका का, और कब बनी थी? वो है 8 दिसंबर 1985 में। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हैव डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? तो इसका आंसर है कोविशील्ड। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। और आप लोग को पता है कोवैक्सीन किसने बनाई है? वो बनाई है भारत बायोटेक ने। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, और गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ला रही है कि आप लोग कोरोना वैक्सीन लगवा लें। और वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कर रही है सारे स्टेट्स को, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें। तो बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल for registering complaint related to sexual harassment in non-government and government organization। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, और वो है ऑनलाइन पोर्टल शी बॉक्स। और यूनियन मिनिस्टर जो हमारी हैं, वो है स्मृति ईरानी अभी इंडिया की। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर कि विच यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज एक्नॉलेज्ड बाय यूनेस्को एज मेगा यूनिवर्सिटी। मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एक्नॉलेज किया गया है यूनेस्को के द्वारा? वो है राजा भोग ओपन यूनिवर्सिटी। और ये है हमारी पहली पब्लिक यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, जो कि यूनेस्को के द्वारा चुनी गई है। इसमें हम हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और हमारा डिस्टेंस लर्निंग होती है, और हम इसमें फोकस करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजीज इसमें कवर की जाए स्टडीज के लिए। तो बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, जो है विद एम टू प्रोवाइड द क्वालिटेटिव एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ स्कूल, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड। मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में मध्य प्रदेश ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया था? वो है शाला सिद्धि कार्यक्रम लॉन्च किया था। तो बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन अवार्डेड एज बेस्ट मेगा सिटी। दोस्तों, देख रहे हैं बेस्ट मेगा सिटी इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस
इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? तो दोस्तों इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई है जो कि हमारा इनोवेशन और आपके बेस्ट प्रैक्टिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में टॉप पे रहा है, वो है चेन्नई। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का सबसे क्लीन सिटी जो अभी अभी है वो है इंदौर। इंदौर सबसे क्लीन सिटी है मध्य प्रदेश की, तो आप दोस्तों याद रखिएगा। और हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर कि यूथ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट, मतलब यूथ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है? वो है भोपाल में, भोपाल में स्थित है। तो हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर कि द ट्रेनिंग ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल ऑफ मार्शल आर्ट, रेसलिंग, जूडो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? वो हमारा टीटी नगर स्टेडियम जो कि भोपाल एमपी में स्थित है, भोपाल में स्थित है। और ये ट्रेनिंग के लिए यूज की जाती है। स्टेट याद रखिएगा, स्टेट, बोथ स्टेट एंड नेशनल, दोनों के लिए ये यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, इसका आंसर है वीट, बार्ले, पीस, रेप सीड, मस्टर्ड एंड ग्राम। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में दो टाइप के सीजन होते हैं, एक होता है रबी और एक होता है खारिफ। जो हमारा खारिफ होता है वो होता है जुलाई टू अक्टूबर में, जुलाई टू अक्टूबर में। और जो हमारा रबी क्रॉप होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च में, अक्टूबर टू मार्च में। तो आप दोस्तों देख ही रहे हैं कि रबी का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि रबी में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं। और जो खारिफ के एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि खारिफ के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं राइस, चावल, आपका सोयाबीन, कॉटन, मेज, ये होते हैं खारिफ के। खारिफ आप ऐसे भी आ सकते हैं, जो राइस हमारा चावल जो उगता है वो पानी में उगता है, तो ये सब पानी में उगने वाली क्रॉप्स हैं जो कि खारिफ सीजन में होती हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब कौन से पहले एनवायरमेंटलिस्ट थे जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था? वो है दोस्तों नॉर्मन मेयर्स। और मैं बताना चाहूंगा कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं वो है, पहला है हमारा वेस्टर्न घाट्स, दूसरा है हमारा इंडो बर्मा रीजन, और तीसरा हमारा ईस्टर्न हिमालयाज, और हमारा चौथा है सुंडालैंड। तो ये हमारे 4 बायोडाइवर्सिटी रीजन है जो आपको याद होने चाहिए। और सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो है हमारे नॉर्मन मेयर्स ने। तो बढ़ते अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, इसका है कि हैवी वाटर का फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर? उसका फंक्शन होता है कि वो स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ काम आते हैं? हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 14वां क्वेश्चन की ओर। द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब जो हमारे गार्लिक में महक आती है, मतलब गार्लिक इन द सेंस लहसुन, प्याज और ये सब में जो महक होती है वो किस कंपाउंड के द्वारा होती है? वो हमारे सल्फर कंपाउंड के द्वारा होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और ये है आपका 15 क्वेश्चन की आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो हम आर्टिफिशियल राइपनिंग, मतलब जो हम फलों को पकाते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, उसमें कौन सा कंपाउंड और एलिमेंट यूज करते हैं जिससे कि वो जल्दी पक जाए? वो है एथिलीन।
एथिलीन। जैसे कि हम आम के सीजन में देखते हैं कि आम पहले गिर, अभी जो आम का सीजन चल रहा है उसमें आम पहले गिर जाते हैं, फिर उन्हें हम पैक करके रखते हैं, उसमें एलिमेंट यूज करते हैं कि वो जल्दी पक जाए, वो है एथिलीन। तो बढ़ते हैं अपने 16 क्वेश्चन की ओर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झंडा सत्याग्रह, जो हमारा झंडा सत्याग्रह है वो किस सिटी में हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर? तो वो हुआ था हमारा जबलपुर के अंदर। और ये कब हुआ था दोस्तों, आप लोग को पता है? ये हुआ था 1923 में, और इसको कहा गया था पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। पीसफुल, सॉरी, दो तो गलती हो गई, पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा गया था। और ये हुआ था हमारे नागपुर और जबलपुर में, नागपुर और जबलपुर में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ नागपुर दिया नहीं है, जबलपुर है, तो हम जबलपुर ही मार्क करेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर है जबलपुर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 17 क्वेश्चन की ओर कि विच मैसेकर इन इज नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ मध्य प्रदेश? इसका आंसर है चरण पादुका मैसेकर, जो कि हुआ था 1930 में, 1930 में। और इसको रेफर किया गया था जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में हुआ था मैसेकर। इसमें मास किलिंग हुई थी, ओपन फायर, अमृतसर में जो हुआ था उसमें मास किलिंग हुई थी, अराउंड 1500 लोग उसमें मर गए थे। तो ये तो अमृतसर का था। और जो हमारा चरण पादुका मैसेकर हुआ था वो छतरपुर एक जगह है एमपी में, वहां पे हुआ था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कब हुआ था, 1930 में हुआ था। चरण पादुका मैसेकर को ही जलियांवाला बाग मैसेकर मध्य प्रदेश के अंदर बोला गया है। तो बढ़ते अपने 18वें क्वेश्चन की ओर कि व्हेन अ बिल इज रिफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब कि कोई भी बिल को अगर व्हेन अ बिल इज रिफर टू अ जॉइंट सिटिंग, मतलब कोई भी बिल को जॉइंट सिटिंग में रिफर किया जाता है तो वो दोनों हाउस से किस मेजोरिटी से पास होगा? तो वो होगा सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। और इसका जो सिंपल मेजोरिटी, जो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, ये आर्टिकल 8 में दिया गया है, सॉरी, आर्टिकल 108 108 में दिया गया है। इसको प्रेसिडेंट, जॉइंट सिटिंग के जो प्रावधान को जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और प्रेसाइडेड होता है स्पीकर के द्वारा। मतलब कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और लिया जाता है स्पीकर के द्वारा, प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर, प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर। तो आप दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं इसको। और बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर कि विच वन इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द फॉलोइंग? मतलब लार्जेस्ट कमिटी, सबसे बड़ी कमिटी कौन सी है? वो है एस्टिमेट कमिटी। दोस्तों याद रखिएगा एस्टिमेट कमिटी जो है वो हमारे ब्रिटिश एरा से चली आ रही है, ब्रिटिश एरा से चली आ रही है, जो कि 1920 से। और इसमें क्या होता है, इसमें 30 मेंबर जो होते हैं, 30 मेंबर की कमेटी होती है और वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। इसमें कोई राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, नो राज्यसभा मेंबर। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लाइज विद द, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करने की पावर किसके अंदर है इंडिया के अंदर? वो है पार्लियामेंट के अंदर। और अभी जो एट प्रेजेंट हैं सुप्रीम कोर्ट जज वो हैं 31, और इनकी रिटायरमेंट एज दोस्तों बताइए आप, 65 ईयर्स होते हैं, 65 ईयर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना 20 प्रैक्टिस सेट 5 की सीरीज समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे कि मैं आगे की प्रैक्टिस सेट्स जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पेपर्स की डेट शायद बढ़ गई है, आगे जुलाई में हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी इसको 10 दिन के अंदर आपकी 25 की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वो मैं कवर कर दूंगा, जिससे कि आपको रिवाइज करने का टाइम भी मिल जाएगा। और दोस्तों एक माफ़ी चाहते हैं कि अभी बीच में डिले हो चुका था, क्योंकि कोरोना टाइम में मेरे परिवार फैमिली में भी थोड़ी सी फैमिली मेम्बर की एक डेथ हो चुकी थी, तो इसी
वजह से डिले हो गया, तो लेकिन मैं अब से कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज अब से ये रेगुलर रहेगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की सीरीज में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।